तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाउ टू स्टडी सेल। अब इन सेल की स्टडी कैसे करें, इनका अध्ययन कैसे करें, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बच्चों नेचुरल सी बात है यार, कितने छोटे से होते हैं ना सेल। अब इन्हें हम क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं भाई, हमारी आंखों की तो लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ही दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वो भी याद रखनी है आप लोगों को। लिमिटेशन क्या है कि भाई हमारा जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ना, जहां तक हम किसी चीज को देख सकते हैं बिल्कुल पास लाके, जैसे मैं अगर देख रहा हूं यहाँ पे बुक लेके आया तो ये 25 सेंटीमीटर है, यहां से मुझे दिख रहा है, इसके और पास में लेके आऊंगा तब मुझे दिखना बंद हो जाएगा। तो वो जो लीस्ट डिस्टेंस होगा ना, जहां से मुझे दिखाई देगा, वो होगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद फार पॉइंट की बात करें, फार पॉइंट की बात करें तो भाई चांद देख लो, तारे देख लो, इन्फिनिटी तक देख लो यार, और कहां देखोगे। अगर नियर पॉइंट की बात करें, क्लोजेस्ट पॉइंट की, तो वह 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर पर अगर मैंने रख दिया कोई ऑब्जेक्ट को, और फिर अगर मैं कोई 2 पॉइंट मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, तो वो 2 पॉइंट मुझे तब सेपरेट दिखाई देंगे बेटा अगर उनके बीच का डिस्टेंस 0.1 mm होगा। ये है कहने का मतलब कि अगर 0.1 mm सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, या फिर सबसे नियर, या फिर उससे दूर करेंगे, तब जाके ही वो 2 अलग अलग पॉइंट दिखाई देने वाले हैं। तो भाई सेल अलग अलग कैसे दिखाई देंगे? क्योंकि इससे पास मैंने और कर दिया तो वो दोनों पॉइंट मुझे एक दिखाई देंगे। मुझे तो लेकिन सेपरेट करके देखने हैं, और ज़्यादा जूम करके देखना है, तो हमारी आंखों की इतनी ही लिमिटेशन है भाई। हमारी आंख बस यहीं पर जाकर कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। आंखों में फिट करवा लो माइक्रोस्कोप। देख मेरे में लगा हुआ है वैसे ही माइक्रोस्कोप, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता है मुझे चीज़ों को। मेरा तो यही माइक्रोस्कोप है भाई, माइक्रोस्कोप कह लो या फिर इसे बाइनोकुलर बोल लो। तो चलो भाई माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्कोप की अगर बात करूँ ना, तो माइक्रोस्कोप वैसे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप वही जो तुम्हारे स्कूल की लैब में रखा हुआ है ना, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। क्योंकि स्कूल वाले तुम्हारे सामने भाई वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हें तो भाई पूरे एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं ना। तो स्कूल वाले नहीं चाहते भाई कि तुम एक्सपेरिमेंट, अच्छे एक्सपेरिमेंट, चीज़ें ज़्यादा जूम करके ना, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो। तो इसलिए तुम्हारे लिए सिंपल रखा हुआ माइक्रोस्कोप। तो भाई अगर माइक्रोस्कोप की बात करें ना, तो देखो ऊपर हमारे पास होता है आईपीस, यहाँ आप लोग आंख रख के देखोगे। तो इसके बाद यहाँ पर हम रखते हैं अपनी स्लाइड, जो भी हमें जिस भी चीज़ को हमें जूम करके देखना है ना, वो चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास होती है लाइट सोर्स, जो लाइट दिखाती है ताकि हमें ये क्लियरली दिखाई दे। ये हमारे पास आर्म हैंडल होगा, जो कि हमें ये जो चीज़ होती है ना, इसे एडजस्ट करने में मदद करता है। ये बेस है, ठीक है भाई। अब देखो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है इसके अंदर जो लेंस है। हाँ, लेंस ना आपको जूम करने में मदद करता है। ये तो इसका चल एक बेसिक आउटलाइन हो गया, बेसिक एक लेवल हो गया, वो आप लोगों को याद रखना है। पर मेन चीज़ है इसके पास जो लेंस है। और भाई देखो अगर एक लेंस लगा हुआ है तो आपको थोड़ा कम जूम दिखाई देगा, और 2 लेंस रखे हैं तो दोनों की जूम करने की शक्ति ना मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे देखो हम देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर बेटा कॉन्वेक्स लेंस चलता है। ये सवाल आ सकता है कि कौन सा लेंस चलता है माइक्रोस्कोप में, तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस चलता है। इसे डिटेल में तुम ना 10th क्लास में थोड़ा डिटेल में, उससे ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ने वाले हो 12th क्लास में, अगर पीसीएम ले ली गलती से तो कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं? कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई करने के काम आते हैं। अब वही मैं बात बता रहा था, अगर हमने डबल कर दिए, कॉम्बिनेशन कर दिया ना लेंस का, तो जितनी एक की पावर है, मान लो एक की पावर है 10x और दूसरे की पावर हमारे पास 50x, तो दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इन दोनों से मिलकर जो माइक्रोस्कोप बनेगा ना, उसकी पावर हो जाएगी टोटल 500x, इतना ज़्यादा जूम कर देगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना और ज़्यादा लेंस होंगे, और ज़्यादा शक्ति वाले पावरफुल जूम करने वाले लेंस होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी, वही आईपीस की और ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन। आईपीस का मतलब है ऊपर वाली मैग्निफिकेशन, और ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन का मतलब नीचे जो है ना, नीचे वाली मैग्निफिकेशन। ऊपर वाली मैग्निफिकेशन आईपीस वाली, और ये ऑब्जेक्टिव नीचे वाली मैग्निफिकेशन, दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आने वाली है टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल वही जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आईपीस की 10x है और ऑब्जेक्टिव की 40x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 400x। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाई थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए आप लोगों को एक टेबल देख रखी है, वो एनसीईआरटी के अंदर भी है, मैंने एज इट इज यहाँ पे बना दी है। अब देखो जैसे कि ये हमारे एटम्स है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, इस अवस्था पे होंगे। एटम से बड़े हमारे पास मॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम, वायरस, स्मॉल बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट बैक्टीरिया। यार मुझे मतलब देखो ठीक है एनसीईआरटी में दे रखा है तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका ना कोई रेलेवेंस नहीं बनता। इससे अच्छी फील तो मैं तुम्हें मतलब कोई और एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ। फील पता कैसे आएगी? देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ।
अगर मुझे देखना है माइक्रोस्कोप से जूम करके मैं देख सकता हूँ सेल कितने छोटे हैं, या फिर अगर आपको एग्जांपल जानना है तो मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस बोर्ड के कंपैरिजन में तो इतना छोटा सा है। अगर मैं इसका भी इतना सा पार्ट लूंगा ना और उसे माइक्रोस्कोप से जूम करके देखूंगा ना, तो मुझे उसके अंदर लाखों हजारों सेल दिखाई देंगे। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो ये कितना छोटा है। इस टेबल में अगर आपको देखना है तो आप इस टेबल से भी देख सकते हो। तो भाई अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप दो प्रकार के, एक लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर वाला होता है, इसकी बहुत ज्यादा पावर होती है मैग्नीफाइंग की। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मतलब 2 लाख एक्स तक भी जूम कर सकता है, और ये बेचारा मतलब मैक्सिमम 1000 एक्स तक जूम कर सकता है। तो भाई ये टॉपिक यहीं पर ही अब समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना भाई कि अब एक चैनल ऐसा आ चुका है जो अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे तरीके से, अगर लगा हो अच्छा तरीका, उस अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।